हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इटर्निटी। तो यार आज का चैप्टर है आप लोगों का क्लास 10th के लिए केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों का कोर्स का चैप्टर है। तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है? सबसे पहले तो भाई ये आप समझिए। तो केमिकल बॉन्ड एक अ बॉन्ड विच इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कोई ऐसा बॉन्ड जो कि दो एलिमेंट्स को एक मॉलिक्यूल में बांध के रखता है, उसे हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। कैसे? ऑक्सीजन का सिंबल आपको पता है क्या होता है? O2। ऑक्सीजन गैस O2 होती है। तो ऑक्सीजन का तो एक एटम O होता है, लेकिन O2 ऑक्सीजन हमारी गैस है, वो क्या है? वो मॉलिक्यूल है। तो उसमें क्या है? दो ऑक्सीजन के एटम का बॉन्ड है। दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे सोडियम क्लोराइड नमक। तो इसमें क्या है? NaCl, सोडियम और क्लोरीन के एटम का आपस में बॉन्ड है। ठीक, तो ये होता है अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। तो ये होता है हमारा केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पे बात कर ले कि कॉज क्या होता है इस केमिकल कॉम्बिनेशन का। सबसे पहले जो नोबल गैस होती हैं वो केमिकली इनर्ट होती हैं। होती क्यों है केमिकली इनर्ट? क्योंकि नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, स्टेबल होती हैं, इसलिए वो केमिकली इनर्ट होती हैं। ठीक, सो ये जब दूसरे एलिमेंट से अपने ही एटम से कंबाइन होते हैं बेसिकली, तो ये मोनोएटॉमिक गैसेस बना देती हैं। दूसरा रीजन ये है, हीलियम में डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन होता है और बाकी जितने भी नोबल गैसेस होते हैं उसमें ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके आउटर मोस्ट में। तो जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने नियरेस्ट नोबल गैस के पास जाते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं ताकि वो खुद स्टेबल हो जाए। ठीक, तो बेसिकली यहाँ से बात ये आई, द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स in its outermost shell like that of noble gases other than helium। क्योंकि हीलियम में डुप्लेट होता है, लॉ ऑफ ऑक्टेट नहीं होता है, 8 एटम नहीं होते, हीलियम 2 से ही खुद को स्टेबल कर लेता है। सो द एटम्स कंबाइन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन of 8 electrons or 2 electrons in the outermost orbit and it becomes stable। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो एकदम आउटर मोस्ट शेल में होते हैं किसी भी एटम के, उन्हें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो होते हैं हमारे दूसरे एलिमेंट्स नोबल गैसेस के अलावा, ये इनकी टेंडेंसी क्या होती है और ये कैसे खुद को एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ला पाते हैं? तो या तो ये एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है, दूसरे एटम को, या फिर ये एक या एक से ज़्यादा गेन कर लेते हैं दूसरे एटम से। तो पहला और दूसरा पॉइंट क्या हुआ? बाय डोनेटिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम। और दूसरा पॉइंट ये हुआ बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अनदर एटम। तीसरा पॉइंट ये आता है कि बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम। अब ये किसी को दे देना या किसी से ले लेना तो चलो समझ में आ गया। ये शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? अब शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अब ऐसे समझिए आप कि आपके पास 50 रुपए हैं और आपके किसी दोस्त के पास 50 रुपए हैं, लेकिन सपोज आपने अपनी मदर को ये बताया है कि मेरे पास 100 रुपए हैं और वो मेरी सेविंग्स हैं, और 50 रुपए आपसे आपने अपने किसी फ्रेंड को और कहीं दिए होंगे या कुछ, ये आपने खर्चा कर दिया, आपके पास 50 नहीं है। ठीक, और आपने ये सोच के रखा है कि कुछ टाइम बाद आप ये बताओगे कि हाँ ये पैसे यहाँ कहीं खर्चा हो गए, और सही बात नहीं बताओगे कहाँ खर्चा हुआ है। तो आपके पास 85 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास 50 रुपए हैं, लेकिन मान लीजिए आपको अपने घर में आपके पैसे जब चेक होंगे वो होंगे सुबह के टाइम, मतलब सुबह 8 से 10 बजे के बीच में। आपके घर में कोई पूछेगा बेटा तुमको 100 रुपए दिए थे तो कहाँ हैं? और मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसको कोई पूछे कि बेटा तुमको पैसे दिए थे वो कहाँ है, उसके साथ भी सेम कंडीशन है कि उसके पास 100 रुपए थे, उसने 50 खर्चा कर दिए, 50 ही बचे उसके पास।
उसके यहाँ कोई शाम को पूछेगा, मतलब मान लीजिए 4 से 6 के बीच में पूछ रहा है, बेटा जो 100 रुपए दिए थे रखे हैं आपने कि खर्चा कर दिए। तो अब क्या करोगे, अब आप दोनों मिले, आप दोनों ने बात की, तो अब आप लोगों को ये समझ में आया यार 50 रुपये मेरे पास है, 50 रुपये इसके पास है, मिलके 100 रुपये हो रहे हैं, और मुझे 10 बजे से 12 बजे तक इस 100 रुपये की जरूरत है दिखाने के लिए, और इसको शाम को 4 से 6 की जरूरत है। तो क्या करोगे आप अपने दोस्त से वो 50 रुपये ले लोगे और सुबह 10 से 12 दिखा दोगे, और फिर आपका काम हो जाएगा, तो आप अपने 50 रुपये उसको दे दोगे और उसके 50 रुपये भी दे दोगे, मतलब उसके पास 100 रुपये हो गए, वो शाम को 4 से 6 अपने घर पे दिखा देगा। तो इससे क्या हुआ, आपके पास भी 85 है और आपके फ्रेंड के पास भी 85 है, लेकिन आप लोग शो क्या कर रहे हो कि मेरे पास 100 है, मेरे पास भी 100 है। तो ये जो होता है इसे म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। तो इसी तरह एटम्स म्यूचुअल शेयर करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 होते हैं और दूसरे ऑक्सीजन के भी आउटरमोस्ट में 6 होते हैं। तो एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे के 2 शेयर कर लेता है एक समय पे, और दूसरा वाला उसके 2 शेयर कर लेता है अगले समय पे। तो आपको ये समझ में आ गया कि शेयरिंग कैसे होती है। अब फॉर्मेशन ऑफ आयंस की बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा। फॉर्मेशन ऑफ आयंस में सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब आयन क्या होता है, बेसिकली एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम, जैसे कि H+, Na+, Cl-, OH-, ये सब आयन होते हैं। तो आयन कब बनते हैं, आयन तब बनते हैं जब कोई एटम जो बना है वो लूज या गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक। अच्छा, आयन डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी कंटेन करते हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल होता है एक आयन का, उसमें कंप्लीट ऑक्टेट होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सोडियम है जैसे Na है, तो सोडियम का आउटर मोस्ट में एक कम है, ठीक, मतलब 2,8,7 है, ठीक। और क्लोरीन है, क्लोरीन में 2,8,1 है। क्लोरीन जब अपना एक देता है तब वो सोडियम को मिलता है, और सोडियम उससे एक ले लेता है, तो सोडियम का 2,8 हो गया आउटर मोस्ट, और क्लोरीन का 2,8,8 हो गया, क्यों, क्योंकि उसने अपना वो एक डोनेट कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट आता है, इसीलिए उसका जो आउटर मोस्ट है किसी भी आयन का वो कंप्लीट होता है, क्योंकि आयन बनता ही तब है जब इस तरह की जरूरत पड़ जाती है, ठीक। अब 2 चीजें और आती हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन क्या होता है, अ कैटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। जैसे Na है, एक लूज कर दिया, Na+ हो गया, तो ये कैटायन है। Mg है, 2 लूज कर दिए, Mg+2 बन गया, तो ये भी कैटायन है। एनायन क्या होता है, क्लोरीन है Cl 2,8,7, उसने एक गेन कर लिया तो Cl- हो गया, 2,8,8 हो गया। तो इस तरीके से अब फिर वही बात आती है, वाई डू एलिमेंट्स फॉर्म आयन, आयन क्यों बनते हैं। अब बात वही आता है, आयन क्यों बनते हैं। सिंपल जो मैंने आपको पहले बताया था कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, मतलब एलिमेंट्स कैन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन फॉर्म एन आयन टू सो दैट दे कैन एक्वायर ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए ही ये लोग ये सब करते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, द एलिमेंट्स विच हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वो क्या करते हैं, एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि जैसे उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जैसे सोडियम है, Na है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na+ हो गया, तुरंत उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां से वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इसी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव से ही एक और निकल के आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे क्लोरीन है, Cl है 2,8,7, एक उसने एक्सेप्ट कर लिया, 2,8,8 हो गया, Cl- हो गया। तो ये आप समझ गए। तो इस तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इनको आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और जो आपके मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि आपके नॉन मेटल्स जनरली गैस जो है जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। हाइड्रोजन नहीं आएगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा। अब
एटम और आयन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली जो सबसे बड़ा डिफरेंस एटम और आयन के बीच में आता है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा होता है, जबकि आयन आपके दो ही तरीके के होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो वो कैटायन है, नेगेटिव हुआ तो वो एनायन है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, एटम का आउटर मोस्ट शेल इट मे और मे नॉट हैव ए कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट या डुप्लेट हो सकता है, पूरा हो सकता है ना भी हो। लेकिन एक आयन का आउटर मोस्ट शेल हमेशा कंप्लीट होगा, चाहे डुप्लेट से हो चाहे वो ऑक्टेट से हो। ठीक, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में, मतलब कितने तरीके के केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो पहला तो ये होता है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मैंने सोडियम क्लोराइड वाले केस में आपको बताया था कि सोडियम एक देता है और क्लोरीन एक लेता है, तो एक्चुअल में उसने एक दे दिया और उसने एक ले लिया, तो यह होता है बाय ट्रांसफरिंग, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही कर दिया। दूसरा होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग में मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि एक्चुअली वो अपने 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 पास ही रखते हैं, बट पर्टिकुलर टाइम पे दिखाने के लिए उसके पास भी पूरा है, उसके पास भी पूरा है, तो ये होता है। तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, मतलब इसमें जो बॉन्ड बनता है ये आयनिक बॉन्ड होता है। जबकि शेयरिंग में जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो ये जनरली आपके एमसीक्यू या एक्सरसाइजेस वगैरह में आप जाता है, पूछ लिया जाता है, तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की मैं बात बताऊं आपको, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो ऑपोजिट आयंस का एक दूसरे के प्रति, वही उसको होल्ड करने में हेल्प करता है साथ में। मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एलिमेंट्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में, जो उन दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इसीलिए वो लोग एक साथ हैं। ठीक, और जो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड को बनवाते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक, और आयनिक बॉन्ड बनने की भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, सबसे पहले लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए, आप सिंपल से कॉन्सेप्ट समझिए। सोडियम और क्लोरीन के बीच क्यों बन रहा है, क्योंकि सोडियम 2,8,1 है और क्लोरीन 2,8,7 है। सोडियम के पास एक ज्यादा है और क्लोरीन के पास एक कम है, तो उसकी जरूरत है सोडियम की कि उसे उस एक को भगा देना है, उसके पास जगह नहीं है रखने की, और क्लोरीन को जरूरत है कि उसको एक और चाहिए अपनी जगह भरने के लिए। तो अब आप समझे, दोनों को जरूरत है एक दूसरे की, इसीलिए वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। दूसरा, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। और आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर आपको नहीं पता है क्या है, तो पहले चैप्टर की वीडियो आप जा करके देखिए, उसमें मैंने आपको बताया आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तीसरा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया है, तो इसीलिए आप सीरियल वाइज में देखिए, आपको आपका पूरा कोर्स कंटेंट यहाँ मिलेगा, तो आप सीरियल वाइज में देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और चौथा है हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है, वो रिलीज होती है जब ऑपोजिट चार्ज्ड आयन जो होते हैं वो पैक हो जाते हैं एक साथ। ठीक है, एक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनाने के लिए, मतलब सोडियम क्लोराइड का 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उसमें जो होता है वो होती है आपकी लैटिस एनर्जी। और ग्रेटर द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड। ठीक, तो ये होता है। अब कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और जो फॉर्म होते हैं इसी आयनिक बॉन्ड के थ्रू। तो सबसे पहले जो आपके कोर्स में है ये है सोडियम क्लोराइड ही, इतनी देर से सोडियम क्लोराइड हो रहा है तो आप देख लीजिए सोडियम क्लोराइड। बेसिकली सोडियम है 2,8,1 और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये Na+ हो गया। वहीं पे क्लोरीन है 2,8,7 और इसने एक उससे ले लिया तो ये 2,8,8 हो गया, तो सोडियम Na+ हो गया और क्लोरीन Cl- हो गया। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, दोनों साथ में आ गए और ये सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बन गया आपका। ठीक, तो ये काफी आसान था।
ये बेसिकली ये जो डॉट डायग्राम है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसके बाद ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम, ये सब प्रैक्टिस किया कीजिए। काफ़ी टाइम बच्चे छोड़ देते हैं आसान है समझ करके, और जब एग्जाम में आ जाता है तो आप कर नहीं पाते हैं। और अगर आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन डॉट आ रहा है तो ये कहीं 1 मार्क में 2 मार्क में है, लेकिन अगर ये बड़ा वाला और ये दोनों आ जाते हैं तो 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं इसमें। कोई बहुत मतलब आप मान लीजिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और हर बार आपको इनमें जो कंपाउंड्स अभी इसमें पढ़ाए जाते हैं आपको इन्हीं में से 2 से 3 कंपाउंड मिल जाते हैं, क्योंकि क्लास 10 ऐसी क्लास मानी जाती है कि बाहर से कुछ नहीं आएगा, सब आपकी किताब से ही आएगा। ठीक है, तो जितना है उसको आप अच्छे से ग्रास्प कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगले कंपाउंड पे आता हूँ मैं, जो कि है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में बेसिकली मैग्नीशियम और क्लोरीन है। तो मैग्नीशियम का 2,8,2 है और क्लोरीन का 2,8,7 है। अब आप यहाँ ये समझिए कि क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम के पास 2 हैं, तो क्यों ना 2 क्लोरीन के एटम रख दिए जाएं। तो इससे क्या होगा कि मैग्नीशियम के दोनों एक्स्ट्रा एक एक क्लोरीन के पास चले जाएंगे, तो Mg हो गया Mg+2, और एक क्लोरीन ने Cl- बनाया तो 2 क्लोरीन ने Cl- ही बनाया, लेकिन Cl- के 2 एटम हो गए, जिस तरह क्लोरीन के 2 एटम थे। ठीक, तो Cl- के 2 आयन हो गए। ठीक, बस, और इसी के साथ हमारा MgCl2 भी बन जाता है अगला कंपाउंड। अगले कंपाउंड की बात करता हूँ, यह है कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन है। कैल्शियम क्या है 2,8,8,2, ऑक्सीजन क्या है 2,6। अब ऑक्सीजन को 2 चाहिए और कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा हैं। अब वो क्या करेगा, अपने 2 ऑक्सीजन को दे देगा, और फिर क्या हो गया Ca+2 और O-2, और कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड बना दिया CaO, जो कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक, तो आपको यहाँ चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी कि कैसे क्या हो रहा है। अगला प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स की। तो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, यूजुअली ये जितने भी होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। दूसरा जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये काफ़ी हाई होता है, दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका रीज़न ये है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पुल द आयंस ऑफ इट्स क्रिस्टल लैटिस फॉर्म। तो इसीलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी हाई है। अगला वॉलेटिलिटी। अब ये वॉलेटाइल कंपाउंड्स अगर आपको पता हो, वॉलेटाइल मतलब ज्वलनशील पदार्थ, मतलब जैसे पेट्रोलियम है वॉलेटाइल, मतलब अगर पेट्रोल को आप खुला रख दो तो हवा में उड़ जाता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा पेट्रोल एक बोतल में रख दो, वो बोतल को खुला छोड़ दो, कुछ घंटों बाद आकर के आप देखो तो कहो आपको बोतल खाली मिले, पेट्रोल सारा उड़ गया। तो ये होता है वॉलेटाइल नेचर किसी भी सब्सटेंस का। तो जनरली जो ये होते हैं आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स, ये नॉन वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी की बात करता हूँ। तो डेंसिटी में इनकी बहुत हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी का रीज़न ये है जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक, तो अब जब ये बहुत क्लोजली पैक्ड हैं तो किसी भी छोटे से भी जितना भी मास हो उसके लिए जो एरिया है जो ये ऑक्यूपाई करते हैं बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, और क्योंकि ये स्मॉल ऑक्यूपाई करते हैं वॉल्यूम, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी हाई हो जाती है। ठीक, अगली चीज़ आती है सॉल्युबिलिटी। जनरली ये सॉल्यूबल हैं वाटर में, लेकिन इनसॉल्यूबल हो जाते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक, अगला गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है ये। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसलिए हैं ये, उसका रीज़न ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। उसके बाद डिसोसिएशन की बात करूं तो इनका डिसोसिएशन काफ़ी आसान है। डिसोसिएशन बेसिकली होता क्या है, सोडियम क्लोराइड है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए उसमें, तो Na+ और Cl- दे देगा, तो इसी को हम लोग डिसोसिएशन कहते हैं। मतलब सेपरेशन ऑफ आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन एन आयनिक सॉलिड। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली कोई भी सब्सटेंस उसकी मोल्टन या फ्यूज स्टेट में उसको हम लोग मतलब वही है
बांट देते हैं, जैसे NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस में उसको डिसोसिएट कर दे रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास करके कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस में भी काफ़ी गुड कंडक्टर्स है, मतलब ये आसानी से ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स खत्म हो गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज की वीडियो यहीं तक ही रख रहा हूँ। अगली वीडियो इसी में कंटिन्यू आ जाएगी, जहाँ पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड और जितना भी ये चैप्टर में जो भी बचा है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, नोटिफिकेशन बेल का दबा दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।